नमस्कार, कवरेज 18 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो आज हम आप पहुंचे हैं चिल्ला बॉर्डर पर, जहां पर लगातार 51 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। जी हां, 3 कृषि कानून लगाए गए, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आज दिन है 15 जनवरी का, यानी कि थल सेना के दिवस का, और एक नारा हमारे देश में बहुत ही प्रचलित है कि जय जवान और जय किसान। और आज जवान के दिन पर हम किसान की बात करेंगे, क्योंकि हमारा किसान नाखुश नज़र आ रहा है सरकार से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से इस धरना प्रदर्शन में किसान लगातार आग ताप कर इस ठंड से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। इतनी भयंकर कड़ाके की सर्दी में ये किसान यहाँ पर मजबूर हैं। इस कड़ाके की सर्दी में किस तरह से यहाँ पर ये आप टेंट देख सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि टेंट दिखाएं। किस तरह से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। 3 मांगों को लेकर कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन अभी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, किसानों की लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ठाकुर योगेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शन लगातार 51 दिनों से चल रहा है, किन किन समस्याओं का सामना यहाँ पर किसानों को करना पड़ रहा है। योगेश जी, लगातार 51 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर किसानों को करना पड़ रहा है? ना दिक्कत ऐसी कजू ज़्यादा ना बड़ी दिक्कत तो गांव में हूँ ऐसी है। किसानों की दिक्कत हालत यही कर दी है सरकारों ने कि ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ तो ठीक है, अब वो खानो पीनो टाइम पे मिल रहा है। वहाँ तो जीव ना भरोसा कि हमें शाम को खाना सही टाइम पे मिले हो कि न मिले हो। खेत में निकल गई तो रात में 12-12, 1-1 बजे तक गायों को और जंगली जानवरों से रखाना पड़ रहा है खेतों में। तो वहाँ भी दिक्कत तो बहुत है, और यहाँ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन जारी है। आंदोलन में जब तक सरकार नहीं मानेगी हमारी बात, तब तक आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। नेका दिक्कत आवेगी तो आवत रहे, कोई दिक्कत ना है, सब सही चल रहा है। योगेश जी, लेकिन ये जानना चाहेंगे हम, जिस तरह से कड़ाके की सर्दी का ये वक्त है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल परेशानियों से सामना तो आपको करना पड़ रहा होगा। करना पड़ता है, सब चलता है, झेलने। अब अलाव की तैयारी ईंधन वींधन बहुत है। अब प्रशासन शासन तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलाव की व्यवस्था करे या कुछ करे, लेकिन यहाँ जंगल है। परमात्मा की कृपा से ऐसी जगह पे बैठे हैं कि बहुत जंगल, लकड़ी बहुत है, आराम से ले आवते हैं। वाल तुम्हारे सामने ला रहे ना, ऐसे ही लावते हैं और आराम से आगे लगा के अज्ञानो, गांव में कहते हैं अज्ञानो, आराम से रात कट रहते हैं। फिर जो तंबू लगे हमने रात काट देते हैं। सरकार बोल रही है कि जो 3 कानून लगाए गए हैं वो किसान की भलाई के लिए हैं, लेकिन किसान प्रदर्शन पे है और अन्नदाता अगर प्रदर्शन पे है तो कहीं ना कहीं देश बदहाली की तरफ बढ़ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर भलाई के लिए होते तो ऐसा आज की दुनिया में कोई है काऊ के भलाई के लिए कोई काम करे, बाको कोई विरोध करे? बिल्कुल कोई नहीं है। लेकिन योगेश जी, मैं जानना चाहूँगा, जो कमेटी बनाई गई है और कमेटी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, स्टे लगा दिया है कि अभी इसको रोक दिया जाता है, अब निर्णय कमेटी लेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद अभी भी लेकिन किसान डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि कानून को निरस्त ही किया जाए। बिल्कुल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ में 2-3 लोग तो कमेटी में जो बनाई का है, वहाँ में 2-3 तो उनकी पैरवी कर चुके हैं, सलाहकार हैं सरकार के। तो वो तो उनने जो पैरवी कर चुके हैं, या 1-2 तो उसमें ऐसे हैं कि वो भी थे बिल बनाने में। तो वो कैसे बने करते हैं? वो रिपोर्ट ऐसी दे देंगे कि किसानों के खिलाफ हैं ये वो। और वहाँ में एक किसान है, ये 1-2 तो एक किसान ने तो भूपेंद्र सिंह मान थे, उन्हें तो हट गए इससे, उन्हें वापस ले लिए कि हम नहीं है इसमें कमेटी में। योगेश जी, लगातार हम भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान आज परेशान है और रोड पर उतरने को मजबूर हो गया है। मजबूरी है कि इतनी सर्दी में आप लोग राजधानी से सटे हुए इस बॉर्डर पर यहाँ पर आज मौजूद है, इतनी भीड़ में, इतनी ठंड में, लेकिन हम तो लगातार जनता को बता रहे हैं कि क्या क्या परेशानियाँ हैं। आज हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो नए कानून है, किस तरह से किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? ना बिल्कुल करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ लोग ज़्यादा अभी रखे नहीं है, बुलाए नहीं है। क्षेत्र में कह दिया है कि यहाँ कुछ होता है तो आप जगह तुरंत उतर आना, रोडों पे प्रदर्शन करना, और जब ज़रूरत होगी, जैसे 26 जनवरी को जाना है, तब आना है उनको। लेकिन परेशानी की बात ये है कि आज ही परेशानी है बहुत कर रही कि MSP है धान की 1868 और बिका है 1000 से 1200 या 800
प्राइवेट लोगों ने, चूँकि सरकारी खरीद नहीं कर रही है पूरा, सरकार नहीं खरीद कर रही है तो फिर औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। उसके बाद एक उसमें लाए हैं कि भंडारण सीमा ख़त्म कर दी, बड़े बड़े गोदाम बनवा दिए, 2 साल से काम चल रहा है, 3 साल से काम चल रहा है उन पर। तो वो जो औने पौने दाम में हमारा धान खरीदेंगे या गेहूँ खरीदेंगे और कुछ भी जो सामान है खाद्यान्न उसको खरीदेंगे। और फिर जब पब्लिक के लिए, ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की जनता की लड़ाई है, जो खाना खा रहे हैं घरों में, जो लॉकडाउन में पड़े घरों में खाना खा रहे थे, उसी से बच रहे थे किसान की खाद्यान्न से। तो उनके लिए वो बहुत महंगा मिलेगा उनको, खाद्यान्न जब 2-4 लोगों पे देश के पे होगा तो वो क्यों देंगे। बिल्कुल। योगेश जी, इसमें 2 बातें जो आपने अभी बयान दिया है, इसमें 2 बातें निकल के सामने आती हैं। एक तो 26 जनवरी आपने कहा कि अभी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, कह दिया गया है कि जब भी जरूरत होगी तो यहाँ पर सभी किसानों को एकजुट कर लिया जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में जो आपने 26 जनवरी का नाम लिया, तो क्या कुछ तैयारी है आपकी 26 जनवरी को लेकर? जैसे कि बातें चल रही हैं कि परेड किसानों के द्वारा की जा सकती है, तो क्या कुछ तैयारी है अभी 26 जनवरी पे? क्या होने वाला है? तैयारी कुछ नहीं है, तैयारी तो यही है कि अपने अपने गाँव से निकल के किसान आ जाना बॉर्डरों पे पूरे देश के। अब मेरे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों से निवेदन है कि सारे लोग अपने अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और जैसे भी पैदल जैसे आ सको, जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी, तो निकल के बॉर्डरों की तरफ आना है। और बॉर्डरों से फिर 26 जनवरी को जो यहाँ रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, आज तक तो परेड देखने हम गए नहीं, बड़े बड़े लोग देखते हैं, उनमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, राजनेता शामिल होते हैं, लेकिन देश का किसानों का ये सौभाग्य रहेगा, या तो मान लो या कुछ भी मान लो, मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि सारे बॉर्डरों पे पड़े हैं, तो हम कुछ भी हो जाए परेड देखने जाएंगे अंदर। अगर राजीबाजी से प्रधानमंत्री जी बुला लेते हैं तो ठीक है, कुछ नहीं होगा। और अगर रोक बांध करते हैं, बैरिकेडिंग करवाते हैं, तो चाहे वो गोली चलाएं, चाहे कुछ भी हो, 70-80 तो मर चुके हैं अब तक आंदोलन में। किसी ने आत्महत्या कर ली है किसानों के दुख को देखते हुए, एक संत बाबा राम सिंह थे उनने, और बहुत से लोगों ने ऐसा कर लिया है। कोई ठंड में ख़त्म हो गया, कोई हार्ट अटैक से हो गया, लेकिन 70-80 मर गए। तो अब उनको क्या जवाब देंगे हम लोग जो आंदोलन में ख़त्म हुए हैं? सरकार को तो कोई मतलब नहीं है उनसे, लेकिन अब तो चाहे 70-80 और सरकार मार दे, गोली मार दे, लेकिन अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर यहाँ रहेंगे 26 जनवरी को, पूरे देश के किसानों से मेरा ऐलान है, निवेदन है कि सारे देश के किसान इकट्ठा होकर 26 जनवरी से पहले यहाँ बॉर्डरों पर आ जाना। चिल्ला बॉर्डर पे हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के किसानों से निवेदन है, बॉर्डरों पे आओ और हम परेड में जाएंगे, शामिल होंगे।